सकते थे। अगर ये 2,500 करोड़ का घोटाला नहीं होता तो जो डॉक्टरों को 3-3, 4-4, 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही, जिन्होंने बेचारों ने कोविड के टाइम पे अपनी जान दांव पे लगा के लड़ाई लड़ी, जनता की सेवा की, उन सबको उनकी तनख्वाहें टाइम पे मिल सकती थी। दिल्ली सरकार एक एक पैसा बचा रही है, एक एक पैसा, हम हर चीज में एक एक पैसा बचाते हैं। सारी जनता जानती है हमारा एक फ्लाईओवर बनता है, अब तो कितने बन लिए, एक ही का उदाहरण होगा, 325 करोड़ का फ्लाईओवर बनना था, हमने 200 करोड़ में पूरा कर दिया। एक एक पैसा बचा बचा के, और इसी वजह से हम जनता को इतनी सहूलियतें दे पा रहे हैं कि बिजली भी मुफ्त कर दी, पानी भी मुफ्त कर दिया, दवाई भी मुफ्त कर दी, स्कूल भी मुफ्त कर दिए, महिलाओं का सफर भी मुफ्त कर दिया। वो इसीलिए क्योंकि हम एक एक पैसा बचा रहे हैं। और इन्होंने एक पुल बनाया, वो रानी झांसी फ्लाईओवर कितने का बनना था? नहीं, 180 करोड़ का बनना था, 187 का, और शायद 730 करोड़ का बना, पूरा हुआ। बनते 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 187 करोड़ का फ्लाईओवर जो बनना था वो बन के 730 करोड़ का पूरा हुआ। हमारा 325 करोड़ का फ्लाईओवर 200 करोड़ का पूरा हुआ। फिर कहते भ्रष्टाचार नहीं है एमसीडी के अंदर। बताओ, ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या चीज है? इतना भ्रष्टाचार कर रखा है, अगर यहाँ पे गिनाने लग जाए तो पूरी रात बीत जाएगी यहाँ पे। ये सारा पैसा जनता का पैसा है, जनता टैक्स देती है। दिल्ली की जनता कड़ी मेहनत करके, रात दिन मेहनत करके, अपने बच्चों का पेट काट के नगर निगम को टैक्स देती है। उस जनता के पैसे की चोरी हुई है। अगर ये 2,500 करोड़ में कैलकुलेट कर रहा था, अगर ये 2,500 करोड़ का घोटाला नहीं होता, इसमें भाई साहब 7,500 बेड के नए अस्पताल बन सकते थे, इसमें 12,500 मोहल्ला क्लिनिक बन सकते थे, 12,500 मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में बन सकते थे अगर ये 2,500 करोड़ का घोटाला नहीं होता। लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि जब सीबीआई की मांग करने के लिए जब राघव चड्ढा, उन्होंने कहा मैं अमित शाह जी से मिलने के लिए जा रहा हूं, तो उनके घर पहुंच गई सारी दिल्ली पुलिस। बलात्कारियों को पकड़ने के लिए पुलिस नहीं जाती, राघव चड्ढा को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने इनको इनके घर से गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस ऋतुराज को भी किया था, 6 लोगों को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। बताओ, क्या अमित शाह जी से देश की जनता नहीं मिल सकती? चुने हुए प्रतिनिधि नहीं मिल सकते? अगर अमित शाह जी भी इनके साथ बैठ के एक कप चाय पी लेते तो इनका बड़ा अच्छा, इनका मन लगता। अब देखो बेचारा शक्ल से गुंडा लगता है, शरीफ आदमी, भोला सा लड़का लगता है। अमित शाह जी का क्या बिगाड़ लेता है? बैठ के चाय पी लेते बच्चे के साथ, बच्चे के साथ बैठ के चाय पी लेते, खुश हो जाता। हद तो तब हो गई अतीशी मार लेना। पूरी दुनिया इनके काम की चर्चा करती है कि इस महिला ने गजब का काम किया है शिक्षा के ऊपर, देश के लिए इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। वो एक चुनी हुई विधायक है, विधायक का एक प्रोटोकॉल होता है। वो एलजी साहब से मिलने के लिए गई और उनको अपराधियों की तरह घसीट के, अपराधियों की तरह, मैंने देखा वो वीडियो, मैं मतलब रोना आ गया, अपराधियों की तरह घसीट के उसको बस में डाल के और उनको उठा के ले गए। एक कप चाय एलजी साहब इनके साथ तो ये तो सही नहीं है। आप कह रहे हो कि अगर ये घोटाला साबित हो गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। सीबीआई की जांच करा दो, सीबीआई तो आप ही के पास है। सीबीआई की जांच क्यों नहीं कराते? हम छाती ठोक के कह रहे हैं हमारी सारी फाइलों की सीबीआई ने जांच कर ली। सीबीआई ने मेरे दफ्तर पे रेड मारी, सीबीआई ने मेरे घर पे रेड मारी, इनकम टैक्स वाले ने 2 बार इसकी रेड मार ली, सतेंद्र जैन की रेड करी, 2 बार आ चुके इसके यहाँ, सतेंद्र जैन के यहाँ 2 बार रेड मार चुके। हमने तो हमेशा उनको चाय पिलाई,
जब सीबीआई वाले उनको भी चाय पिलाई और जब इनकम टैक्स वाले आए उनको भी चाय पिलाई। हमने कभी मना नहीं किया, क्योंकि दाल में कुछ काला है ही, दाल पूरी साफ है, दिल में कुछ काला नहीं है। यहां तो जैसे ही हमने कहा हमारे सीबीआई की जांच कराओ, तो जिन्होंने चोरी की उनको तो नहीं पकड़ा, जिन्होंने मांग की उनको उनके घर से उठवा लिया। तो दाल ही काली है पूरी की पूरी। इसमें तो सीबीआई की जांच करा लो, सीबीआई में साफ हो जाएगा। अगर जांच हुई सीबीआई में पता चल जाएगा भाई 2,500 करोड़ का घोटाला हुआ है। तो ये 15 साल का काला युग था भारतीय जनता पार्टी का, नगर निगम का, और इस काले युग का अब अंत होना है। पाप का घड़ा जब भर जाता है तो 1 साल और बचा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब दिल्ली के 2 करोड़ लोग मिलके इस काले युग का अंत करेंगे। दिल्ली के सामने 2 मॉडल हैं, एक बीजेपी का मॉडल है जो एमसीडी में है, और एक आम आदमी का मॉडल है जो दिल्ली सरकार में है। इस बार फरवरी में दिल्ली में चुनाव हुए थे। दिल्ली के लोगों ने दोनों मॉडल में से एक मॉडल चुनना था, तो दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी का मॉडल चुन के 62 सीट दी, और दिल्ली के लोगों ने भाजपा का मॉडल चुन के 8 सीट दी। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में इस मॉडल को पूरी तरह से दिल्ली के लोग नकारेंगे। मुझे बेहद दुख है जो ये कह रहे हैं 13,000 करोड़ देने हैं, 13,000 करोड़ देने हैं, 13,000 करोड़ देने हैं। नगर निगम के लोग कोर्ट में भी हुआ है, कोर्ट में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, पता नहीं कितनी बार ऑर्डर हो चुके हैं कि भाई जितना पैसा दिल्ली सरकार ने देना था सारा दे दिया। तो जब कोर्ट ने कह दिया, हाई कोर्ट ने भी कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया भाई जितना पैसा बनता था सारा दे दिया, तो अब ये जब आ रहे हैं तो कह रहे जी 2,500 करोड़ तो खा लिया, और दे दो, और दे दो, 13,000 करोड़ और दे दो, 1 ही साल बचा है, 1 ही साल बचा है जी, जल्दी दो, जल्दी दो। 13,000 करोड़ बचा है और दे दो। हाय हाय लगी पड़ी है, हाय हाय लगी पड़ी है, और अब उनको भी नजर आ रहा अगली बार टिकट तो मिलनी नहीं है, तो सारे बेतहाशा 13,000 करोड़ दो जी, 13। मेरे पास इतने फोन आ लिए लोगों के, बोले जी हमें नहीं पता बनता है कि नहीं बनता इनका, लेकिन अगर बनता भी हो ना तो भी मत देना। अब ये सारा पैसा खा जाएंगे। बहुत दुख होता है कि अभी एमसीडी पे, तीनों एमसीडी पे ताला लगा है, ना तो वहाँ कमिश्नर है और ना वहाँ मेयर हैं। मेयर यहाँ धरने पे बैठे हैं और कमिश्नरों को तो इन्होंने नियुक्ति नहीं कर रखी, तो तीनों एमसीडी के ऊपर ताला लगा पड़ा है। दिल्ली की जनता का क्या होगा, हमें बहुत दुख होता है। मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि 1 साल के बाद चुनाव हैं, अब बस बहुत हो गया। इन लोगों का ड्रामा, इन लोगों की नौटंकी, इन लोगों की राजनीति, गंदी राजनीति, अब इससे दिल्ली की जनता त्रस्त हो चुकी है, इसको ख़त्म करना चाहती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले साल जब भी चुनाव होंगे, इससे दिल्ली की जनता को मुक्ति मिलेगी। जो सौरभ भारद्वाज ने प्रस्ताव रखा है उसका मैं पूरी तरह से समर्थन। अब श्री सौरभ भारद्वाज जी